अभी कमेंट लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा मैं। अवधेश कुमार जी, इसको सिर्फ इस वजह से इस वजह से तूल दिया जा रहा है ताकि राजनीतिक तौर पर इसको भुनाया जा सके, और मुख्यमंत्री की तरफ से बयान देख करके पहलवान के नाम पर उनके बयान का समर्थन करना, एंडोर्स करना, ये सही नहीं है, शरद प्रधान जी ने साफ तौर से कहा। देखिए, यही अगर मुहर्रम का पर्व होता और कोई हिंदू का पर्व आता, कहा जाता कि हिंदू उस दिन बाहर न निकले, तो ना हम डिबेट कर रहे होते। ये भारत का वातावरण ऐसा बना दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हम होते, बिल्कुल कर रहे होते डिबेट। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं कर रहे होते सर। ये बिल्कुल, ऐसा ये ऐसा आप, बिल्कुल ये आपकी, ये आप लोग बिल्कुल झूठ नहीं कर फैलाते रहे हैं। होते। सुनिए, सुनिए, बिल्कुल सुनिए। 100% कर रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं लोगों को कर रहे आदत है होते। मैं झूठ, भी इसी पेज झूठ पे पे, रहता हूँ, आप भी इसी झूठ पेज के पे रहते आधार पे हैं। आप पूरी बिल्कुल राजनीति नहीं करते हैं, कर झूठ रहे के होते, आधार। बिल्कुल अरे नहीं कर रहे हराम होते। दफा मैं करते हैं। कोई बात नहीं, 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 बिल्कुल, हम आपको तो दिक्कत आलोचना नहीं कर हो रहे रही हैं। है। हम तो उन लोगों की बिल्कुल आलोचना नहीं, करते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे होते, बिल्कुल अरे, नहीं कर रहे होते। ये आप आपकी अपनी बात धारणा है, करिए। ये आपका झूठ, झूठ का बिल्कुल बम्बारमेंट नहीं, करते हैं मेरी आप लोग। धारणा नहीं है, यही भारत की स्थिति बनाई झूठ, गई है। ये 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 झूठ भारत के की वालों, स्थिति झूठ बोलने बनाई वालों गई की। है। और उसको 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 देखिए, पहले तो इसके 3 पहलू हैं। अब शरद जी को अचानक गुस्सा आ गया। मैं तो 10 उदाहरण दे दूं। मैं सुनिए, हकीकत सुनिए, बता रहा हूँ, झूठ नहीं। ये हकीकत आप लोग नहीं झूठ है। बोलते हैं। ये हकीकत है। अच्छा, इनका ये उदाहरण सुन लीजिए, शरद प्रधान जी, इनका उदाहरण ये सुन लीजिए, फिर हकीकत, जवाब दे दीजिएगा आप। सुनिए, सुनिए, हाँ, ये हकीकत नहीं है। पहली बात तो यह है, ये देखने का हाँ, तरीका होता है। देखिए, हाँ। 116 करोड़ यहाँ हिंदू हैं, 22 करोड़ मुसलमान हैं, दोनों को मिलजुल के रहना है, तभी ये देश चलेगा। दोनों के अलग-अलग पर्व हैं, उसमें विविधताएं हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें तभी संभव होगा। पहले अब संभल पर आ जाते हैं। संभल में पिछले 6 दशक में कभी भी होली नहीं मनाई गई। खुल के लोगों ने आसपास अपने घरों में मना लिया, सड़कों पर लोग नहीं निकले। वहां का इतिहास है, वहां के हर वर्ष का। मैं कह रहा हूं, योगी सरकार आने के बावजूद थाने और प्रशासन ने जो ऑर्डर निकाले हैं उसको जाके पढ़िए। जो अखबारों में स्थानीय विज्ञापन दिए हैं उनको जाके देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट, सेकंड बात, जिस शहर में 68 तीर्थ, 19 कुएं या तो दखल कर लिए गए, जमींदोज कर दिए गए, या उनके उनके उन पर पंडितों को मार के निकाल दिया गया, डर के मारे पूजा के कारण नहीं गए, वो विरक्त हो गए और वो सब खुदाई से निकल रहे हैं। वहां के बारे में आप सामान्य तरीके से डिबेट करेंगे तो परिणाम नहीं निकलेगा। अगर सांप्रदायिक हिंदू है तो हिंदू की आलोचना हो, लेकिन मुसलमान सांप्रदायिक है उसके बारे में नहीं बोलना, तो फिर उस कट्टरपंथ और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना होगा। थर्ड बात पर आते हैं तो संभल की स्थिति देखिए ना भाई। अगर वहां से एक एक मोहल्ले से 200-200 हिंदू को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है 78 से 94-95 के बीच में, और दूसरे शहर में रो रहे हैं, उसमें करोड़पति लोग हैं जिनकी मिले थी, वो बता रहे हैं क्या स्थिति पैदा कर दी गई और किस स्थिति में हमको वो शहर छोड़ना पड़ा है। और वो शहर छोड़ के भाग गए तो क्या स्थिति रही होगी शहर के। और वहां के एमपी के जो साहब के जो मोहल्ले हैं उनमें मस्जिदों में कांटियां, मतलब एक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां कोई इलेक्ट्रिक का मीटर लगा सके। आप कैसे बात कर रहे हैं। वहां का प्रशासन चलाना आसान नहीं होता है। हम यहाँ बाहर से बोल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना, हम लोगों ने भी कवर किया है इस स्थिति में, हमने वो स्थिति देखी। अब आते हैं थर्ड, उसके बयान पर। देखिए उसका पूरे बयान जो है, उसको पूरे बयान को मैं कहता हूं ठीक से सुना जाए। अब मैं उसके बयान की कुछ पंक्तियां बता रहा हूं कि हिंदू मुसलमानों का सम्मान करे, उस बयान में है, पूरा बोल रहा है वो। मुसलमान हिंदुओं का सम्मान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का करे, और जो भावनाएं तोड़ेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, ये भी वो बोल रहा है। उसमें ये भी बोल रहा है अनुज चौधरी कि जिस प्रकार से ईद मनाते हैं, ईद में सेवैया खाते हैं, गले मिलते हैं, उसी प्रकार से होली है। तो आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और थोड़ा कुछ हो जाए तो उसको सहन कर जाइए। लेकिन किसी को एकदम से दिक्कत है कि नहीं हमको रंग आना ही नहीं चाहिए, तो वो उस दिन बाहर न निकले। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं मोहल्ले में निकलता हूं, मैं हिंदू हूं, चारों तरफ से लोग रंग डालने लगते हैं, तो क्या मैं गोली चलाने लगूं? मुझे रंग पसंद नहीं है। तो इस ढंग से इसको क्यों नहीं देखा जा सकता है कि बच्चे हैं, कोई चला रहे हैं रंग, उनको चलाने दिया जाए। नहीं, तो लेकिन संभल एक सेकंड भारत, अवधेश जी, एक सवाल लेके, जो आपने जो कहा इस पे थोड़ा सफाई जानना चाह रहा था। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, जो कि मुस्लिम मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, स्कॉलर भी हैं। रंगरेज साहब, ये क्या ऐसा है क्या कि रंग से परहेज होता है? इस्लाम में ऐसा कुछ कहीं कहा गया है, या फिर जुम्मे के दिन जब सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं तो उस वक्त उस पर रंग नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या नियम? मैं समझना चाह रहा था आपसे। देखिए, ये नियम तो है बिल्कुल भी। जो है होली का पर्व जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो अपना मनाते हैं
उसमें किसी को कोई भी खलल डालनी नहीं चाहिए। मगर जिस तरीके से अनुज कुमार ने, जो आपने देखा होगा, जो संभल में दंगा हुआ था, किस तरीके से गोली चला रहा था। नहीं, नहीं, उस पे आऊंगा मैं आपसे ये समझ रहा हूं कि क्या मुस्लिम मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ सर, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, उसकी तौर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इस्लाम को आप समझते होंगे, क्या इस्लाम में इस बात पे मनाही है? बिल्कुल फराज मनाही है। साहब को जोड़ना चाहते, फराज साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें? हाँ हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं, आप ही बोले। देखिए लक्ष्मण जी, क्या है कि इस्लाम में इससे बड़ी किताब कोई नहीं है जो मेरे हाथ में, ठीक है। हाँ। मैं एक रेफरेंस आपको दूंगा कि अभी एक बरेली के मौलाना साहब थे, उन्होंने मोहम्मद शामी के बारे में एक जिक्र किया कि उसने रोजा नहीं रखा तो वो अपराधी है। अब मैं यहाँ पे मेहरुद्दीन साहब से पूछना पड़ूंगा कि कुरान बड़ा है या वो मौलाना साहब बड़े, क्योंकि सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में रोजा ना रखने की कुरान में पूरी तफसील से बताया गया है कि अगर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है, कोई बीमार है, या वुमेन के साथ एक दो चीजें जो होती हैं अगर वो हैं, तो उस केस में रोजा। हालांकि इन्होंने साफ कर दिया मेहरुद्दीन साहब को इस्लामिक स्कॉलर नहीं, एक राजनीतिक विश्लेषक। लक्ष्मण जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं भी कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता हूं। मैं तो रामचरित मानस भी पढ़ता हूँ, गीता जी भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत शौक है मुझे। तो क्या है कि देखिए, माहौल बनाया जाता है। वो मौलाना साहब आए और उन्होंने बोला कि कुंभ की जमीन जो है वक्फ की है। अरे क्या सरफिरे बयान दे रहे हो आप तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हो, वो इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप लूज बॉल फेंकेंगे और वो छक्का मारेगी। तो कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि मोहम्मद शामी ने गुनाह किया। आयत नंबर 185 सूरह बकरा। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, जहां तक होली खेलने की आपने बात बोली। मैं तो साहब कुरान को वो मुसलमान हूं जो अल्लाह का शुक्र 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूं, रोजे रखने की कोशिश करता हूं कि गुनाह ना हो। मुझे कुरान में कोई दिखा दे कि रंग के वहां पर लिखा हुआ है कि रंग लगाए जाने पर आपका गोश्त काट दिया जाएगा, मैं तो कुरान को मानूंगा। तो देखिए क्या है लक्ष्मण जी कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से फौरन वो लोग कैच कर लेते हैं। अब रही बात होली, विनोद बंसल साहब के पास जाऊंगा। रंगरेज साहब अपनी बात थोड़ी संक्षिप्त में कंप्लीट कर, बीच में आपको रोक दिया था। मेहरुद्दीन साहब अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर विनोद जी के पास। जो जितने भी हमारे देश के संस्थान हैं, उनमें जो भगवाकरण लगातार 2014 के बाद से हुआ है, तो हम तो इन सब चीजों को कंडेम करते हैं और हम कह रहे हैं कि अनुज चौधरी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें तुरंत उनको वहां से हटा देना चाहिए। जिनके शासन में जिस तरीके से वो वहां पर थे, सीओ थे, उस दौरान दंगा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को अभी तक आपने वहां पर बनाए रखा है, तो ये दिखाता है कि संरक्षण जो है वो भाजपा की तरफ से उनको मिल रहा है और उनका समर्थन करते हुए योगी जी भी नजर आ रहे हैं। जिनके साथ उसके जब वो वहां पर मौजूद हैं और उस दौरान दंगा हो जाता है, तो ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत हटा देना चाहिए था, क्योंकि उनके लॉ एंड ऑर्डर ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटा देना चाहिए था। विनोद बंसल जी, एक बात अभी अवधेश जी ने कहा था, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि संभल एक ऐसी जगह है जहां पे कई सालों से होली नहीं मनाई गई है, और इस बीच मैं ये देख रहा था कि संभल में विश्व हिंदू परिषद जो है घर घर वहां पे गुलाल बांट रहे हैं। तो क्या इस पर क्या इरादा है आप लोगों का? नहीं लक्ष्मण जी, दो बातें। देखिए 1978 के बाद से वास्तव में जिस तरह से 1978 में हमारे ऊपर हमले हुए थे, नरसंस हत्याएं हुई थी, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। आपको पता है कि 180 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, और उसके बाद जो है ना वो होली को पूरी तरह से एक तरह से भूल ही गए थे। और उसके बाद जिस तरह से संभल का नाम आप बता रहे हैं, भीमनगर जो है ना, वो भी सबको पता है कि किस तरह से 2012 में उसको चेंज कर दिया गया। और एक और बात बताऊं आपको, देखिए जिस तरह से कूप और उनकी बात करी है उन्होंने, अवधेश जी ने, वो सब स्पष्ट सब साक्षात दिख रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार कि इस बात से चिढ़ क्यों है? जो त्योहार, जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, एक तरह से बड़े त्योहारों में आता है, उन त्योहारों पर अगर हम एक संभल में, जो कि हमारा एक अवतार का स्थल भी है और बड़ा एक धार्मिक और तीर्थ स्थल है, वहां पर हम होली न मना सकें, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है लक्ष्मण जी। और उसके पीछे ये कारण है, इसी कारण जो है ना, वो जो हमारे सीओ साहब ने इस तरह का बयान देना पड़ा। आखिरकार क्या जरूरत थी भाई? और एक और बताता हूं आपको, पिछले 3 दशकों पूर्व अगर आप बात करते हैं, 3-4 दशकों पूर्व, मैं भी मुसलमानों के साथ होली खेलता था, ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन जब से तबलीगी जमात का जो ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से गोल टोपी और हरा गमछा और ओछा पजामा वाले लोग जो ना बार बार जगह जगह बिखर गए और उन्होंने सारा कट्टरवाद इस्लाम के अंदर घुसा दिया और आतंकवाद की तरफ बच्चों को प्रेरित करने लग गए, तब से जाकर के ये धार्मिक जो मजहबी कट्टरता है वो लगातार बढ़ी है। हिंदुओं के प्रति द्वेष
नफरत और उनके ऊपर हमला करने की जो प्रवृत्ति है, उसके मैंने आंकड़े अभी नवंबर में जारी किए थे लक्ष्मण जी। आपको याद होगा नवंबर में हमने एक आंकड़े पूरे मीडिया को जारी किए थे कि पिछले 10 महीने में कितने सारे हिंदुओं पर हमले हुए। आपको बताऊं 400 के करीब घटनाओं को मैंने पूरा सिलसिलेवार जिक्र किया था, जिसमें से 77 ऐसी घटनाएं थी जो हिंदू त्योहारों पर हुई थी, हिंदू तीर्थ यात्राओं पर हुई थी। आप देखिए उन 77 घटनाओं में से लगभग दर्जन में घटनाएं होली की थी और वो पिछले वर्ष की थी, पुराना नहीं था मामला वो। तो पिछले वर्ष जब 1 दर्जन स्थानों पर भारत में वो घटनाएं थी जो प्रकाश में आई थी, तो आखिरकार इस पुलिस प्रशासन शासन की क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अगली होली जो आने वाली है वो शांतिपूर्ण रहे, सह-अस्तित्व के साथ रहे, सब एक दूसरे का ध्यान करें। आपको याद होगा कि बंगाल के अंदर हमें पिछले लगभग 3-4 वर्षों से लगातार अपने त्योहारों को मनाने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। बराबर हम उसको जाते हैं, लेकिन शरद प्रधान जी जैसे लोग कोई नहीं बोलते उसमें कभी क्यों जा रहे हो भाई, और ये जो सरकार क्यों नहीं मनाने दे रही। आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने पूजनी सरसंघ चालक जी का जिक्र किया, हमेशा से उनको गाली देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन पूजनी सरसंघ चालक जी की आज इन्होंने बड़ी तारीफ करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कम से कम कभी तो सही। और आप देखिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी जिसको कहते हैं लोग, वो पार्टी जो है ना आजकल रामचरितमानस की और गोस्वामी तुलसीदास की बात करने लगी, कितनी बढ़िया सुखद बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जो संबल में जो कुछ हो रहा है, जो संबल में जो कुछ हुआ उसको खत्म करके अब जो आगे आने वाला समय है उसको साथ लेके चलें। मैं कहता हूं गुलाल अगर आपको लग जाए तो क्या तकलीफ है भाई। मैं भी तो कहता हूं अभी अगर मान लो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ, आखिरकार होली किसका त्योहार है? क्या हिंदुओं का त्योहार अकेला? नहीं, ये भारतीय संस्कृति का, सामाजिक समरसता का, देश की एकात्मता और एकता का एक प्रतिबिंब त्योहार है। मैं कहना चाहता हूं लक्ष्मण जी, इसमें कोई द्वेष होना ही नहीं चाहिए। ये तो द्वेष मिटाने का त्योहार है, ये तो सबको गले लगाने का त्योहार है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं होना चाहिए। मैं भी कहना चाहता हूं, आखिरकार सीओ साहब को ये बात क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उन्होंने देखा कि 180 लोग कैसे मर गए, शासन प्रशासन की नाकामी और नकारापन के कारण मरे ना। आखिरकार वो जो जिहादियों को तुष्टीकरण की नीति के कारण मरे ना, हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक जहां बना के रखा गया तो उसके कारण मरे ना। अब अगर शासन प्रशासन खड़े होकर के ये हिम्मत के साथ कह रहा है कि नहीं, होली भी मनाइए और आप ईद भी अपना नमाज भी पढ़िए, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बयान की जहां तक बात है, देखिए पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल एंगल से बयानों को एनालाइज करने की आदत है।